कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ रह गए, जो 3.5 करोड़ रह गए लोग, जो आज 30 करोड़ बन गए भारत में, वो कहते हैं, उनसे पूछिएगा ना कि भैया आपको तो बांटकर जमीन जगह सब कुछ मिल गया एज पर रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, लेकिन आप जो है फिर ये कहानी कह रहे हैं, तो उसके बदले तो तुमने हिस्सा ले लिया, 13% थे 25% हिंदुस्तान का ले लिया और पाकिस्तान बना लिया। तो वहां जाओ ना, अगर तुम अपनी मर्जी से फिर भी रह गए हैं तो यहाँ के कानून कायदे से चलोगे ना। यहाँ के जो वेजिटेरियन है, जो हिंदुओं का है, भोजी है, मैया है, चैया है, हैया है, सब कर रहे हो, तो तुम्हारे ही देश के जो इस्लामिक कंट्री है, जो विपदा में गाजा पट्टी के हमारे मुस्लिम भाई पड़े हुए हैं, एकता है। लेकिन आज जो सिनेरियो चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है कि ये कुछ ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है जिस तरह से ये चीजें निकल के आ रही हैं, जो भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। भारत में विविधता में एकता थी, भारत में डाइवर्सिटी में यूनिटी थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यूनिटी कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी में तो नहीं बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भारत में एक कहावत है, कोस कोस पर बानी और पानी दोनों बदलता है, ठीक है ना। फिर भी एकता थी और मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ, मल्टी कल्चरल रेस है, मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, मल्टी कल्चरल खाने पीने, अपने पहनने की सारा सिस्टम, बट फाइनली इन ए कंसोलिडेटेड वे वी ऑल वेर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, यू नो, सबों के कल्चर, सबों के खान पान को किसी पर ये, लेकिन सिर्फ एक खास जो वर्ग है इस देश में, मुस्लिम, कहता हम किसी को नहीं मानते, किसी के सामने नहीं झुकते, किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, किसी की यू नो सम्मान नहीं करेंगे। अरे भाई ये क्या है? जब और इसी आधार पर कि हम किसी को नहीं चाहते, किसी का सम्मान नहीं करेंगे, तो इन्होंने जो है हम किसी के अनुसार नहीं चल सकते, हमारी खान पान इबादत सब कुछ की अलग है, हमको बांट कर दे दो। तो बांट कर तो ले लिया तुमने ना, तो अब फिर क्यों पर बर्बादी कर रहे हो यहाँ आकर? नहीं, बहुत लोग ये कह रहे हैं, बहुत लोग जो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ रह गए, जो 3.5 करोड़ रह गए लोग, जो आज 30 करोड़ बन गए भारत में, वो कहते हैं, उनसे पूछिएगा ना कि भैया आपको तो बांटकर जमीन जगह सब कुछ मिल गया एज पर रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, लेकिन आप जो है फिर ये कहानी कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से रह गए। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, हमारी भी खून मिली है इस मिट्टी में, तो भैया तुम्हारी भी खून इस मिट्टी में मिली हुई है, तो उसके बदले तो तुमने हिस्सा ले लिया, 13% थे 25% हिंदुस्तान का ले लिया और पाकिस्तान बना लिया। तो वहां जाओ ना, अगर तुम अपनी मर्जी से फिर भी रह गए यहाँ, तो यहाँ के कानून कायदे से चलोगे ना। यहाँ के जो वेजिटेरियन है, जो हिंदुओं का है, जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू स्थान है ये। हिंदुस्तान जो है अफगानी वर्ड और अरबिक वर्ड है, वो नहीं है, हिंदू स्थान है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो हिंदुओं के स्थान में आप एक अरब देश का आया कानून और धर्म के अनुसार आप जीना चाहते हो, तो मुस्लिम तो वहां भी है ना, इंडोनेशिया में है, जो आज भी गणेश भगवान की पूजा करते हैं और उनको अपने रामायण भी, तो आपने एक केवल धर्म अपने बदला, आपकी संस्कृति तो नहीं बदली है ना। आपके भी बाप दादे यहाँ हिंदुस्तान में जो थे, हिंदुस्तान में, वो सारे हिंदू थे, ये पूर्व हो चुका है डीएनए से, हाँ, हिस्ट्री भी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ चुके हैं। तो फिर इस तरह से क्यों आप करते हो? हम इसका जवाब लेते हैं, क्योंकि चर्चा आज की में हमारे बीच में दोनों आप पैनलिस्ट के रूप में हैं। तो राम नारायण जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं मैडम, उनका कहने का मतलब क्या है ना, जो पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर सेक्स पे आदमी, इंसान जो है, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप जो है, वो, हाँ, वो वर्ग जो है, वो चाहते हैं जो नहीं, हम अपनी तरीके से चलेंगे, अपना कानून बनाएंगे, अपनी तरीके से, अपना रिलीजन के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसे के लिए स्पेशल नियम बनाओ ना, सरकार नियम बनाएगा। जब तुम अगर नहीं मानेगा तो हम तुमको अरेस्ट करके जेल डालेंगे, पनिशमेंट देंगे, कोएर्सिव एक्शन ले सकते हैं ना। तो ये नहीं, एक मिनट, तो ये जिम्मेदारी किसका बन रहा है, गलती किसका? ये जनता को भी फैसला करने दो। जो अगर ये आदमी कहेंगे नहीं मैं अपनी मर्जी में बीच रास्ते में चलूंगा, या इसको मर्डर करूंगा, या इसको खून करूंगा, इसको कर लूंगा, तो उसके लिए नियम तो बनाओ स्पेसिफिकली। इसके लिए ऐसा नियम बनाओ, अगर ये कानून, इसका पर नजर भी रखो, इनके ऊपर नजर रखो। जैसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप
रहे हम नहीं मानेंगे, तो नियम बना के वो ऐसा नियम बनाओ जो ये पर्टिकुलर ग्रुप नियम मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके ऊपर फोकस करो। कोई कुछ करता है तो गड़बड़ी करता है, उसको अरेस्ट करो या जेल में डालो। इसीलिए तो आप दोनों सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के पास ये बात मैं इसीलिए लेके आई कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कैसे कहता है, ध्रुव कुमार जी कहता है जी, लेकिन कहाँ सेकुलर फॉलो हो रहा है, इधर सेकुलर फॉलो नहीं हो रहा है। एक ने हिंदू रिलीजन के खिलाफ बोल रहा है, वो बेल में घूम रहा है, मतलब उसके अरेस्ट भी नहीं हो रहा है। एक थोड़ा मुस्लिम रिलीजन की कुछ गलती से भी बोल दिया और डिलीट भी कर दिया, उसको अरेस्ट हो गया, 1500 किलोमीटर जाके अरेस्ट कर लिया। तो इसमें सेकुलरिस्ट कहाँ फीलिंग हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है सेकुलर, लेकिन सेकुलर हकीकत में फील हो नहीं रहा है। कंट्री में सेकुलर सिस्टम है ही। जवाब लेते वो कागज में है, सिर्फ वो संविधान के पन्नों में घुसड़ा हुआ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी भारत में एक तरफा कानून चल रहा है। मुस्लिमों को ढाल की तरह प्रोटेक्शन मिल रहा है और हिंदुओं पर तलवार लटकाने का लेटेस्ट मुद्दा हम दे सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लड़की सुश्री शर्मिष्ठा है, ये मुद्दा हाँ हुआ है ना कि डिलीट भी कर दी, फिर भी अरेस्ट हुआ उसका। तो इसमें सेकुलर कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? बताइए, कोई सेकुलर सिस्टम है नहीं, मतलब प्रैक्टिकली सेकुलर नहीं है। खाली ओवरऑली रिटर्नली खाली सेकुलर है, प्रैक्टिकली यूज ही नहीं हो रहा है सेकुलर। बताइए आप देखिए, आप देखिए, इन्होंने मेरे छोटे भाई ने कहा कि जो वो लोग चाहते हैं, है ना, कि हम नहीं मानेंगे आपके संवैधानिक कानून को, दायरा को, यहाँ के कल्चर को, सिस्टम। वो तो एग्जाम्पल देख ही लिया ना कल की रेड से। ठीक है ना, नहीं मानेंगे, तुमको जो करना है करो, हम नहीं मानेंगे। ये सीधा चैलेंज कर रहे हैं भारत सरकार को, भारत को, समझे ना। और ऑन द अदर हैंड आपको देख लीजिए, यहाँ चाइना चले जाइए, चाइना से भारत को सीखना चाहिए। वहाँ उइगर मुसलमान है ना, उइगर मुसलमान के पास कहा कि तेरे को कुरान में कौन सी आयत पढ़नी है, उसको एडिट कर दिया, सारे कुरान का सारा डिलीट करके इतना पतला बना दिया है कि बस इतना ही कुरान पढ़ सकते हो और अपने घर के अंदर रूम में पढ़ सकते हो। तू बाहर नहीं पढ़ सकता, न माइक लगाकर हल्ला कर सकता है, न रोड पर पढ़ सकता है, जाम कर सकता है, हाँ, और न मस्जिद में पढ़। सारे मस्जिद को तोड़कर उन्होंने टॉयलेट बनाया, फिर भी वो चाइना की गोद में है। और यहाँ तक कि तू टोपी नहीं पहन सकता, तू दाढ़ी नहीं रख सकता, समझे। और सारे मुसलमानों को कहाँ ले जाते हैं वो लोग, और उनकी औरतों के साथ क्या कराया जाता है? नहीं, वो जो बात है सत्य है, गूगल कर देख लो, समझे ना। उनको नचनिया बनाया जाता है, उनको कपड़ा पहरा कर, आप देखो गूगल पर बाकायदा वीडियो आ रहे हैं कि मतलब इनका कहना है कि किसी देश में अगर अरब का आपका एक नया धर्म है, आप जिसको पसंद करते हो, आप चाइना का अपना एक सिस्टम है, देश है, उसकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलाकर आप अपना धर्म व्यवस्था लाना चाहते हो। जैसा कि ये जहां जाते हैं, ये देखिए अभी तक 57 कंट्री है मुसलमानों की, 50 पूरे दुनिया में। एक अरब देश से एक ट्राइबल जोन आया, और उसने मार काट कर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कर 57 देश दबाव में। अब ये क्या करते हैं, अपने मुस्लिम देश में कहीं भी पीड़ा हो, कहीं भी वार हो, अभी देखिए जॉर्डन इसमें हुआ, अभी गाजा पट्टी के रिफ्यूजी है, कोई भी गाजा पट्टी का इतना 57 देश का गाजा पट्टी के लाखों जो डिस्प्लेस्ड है, रिफ्यूजी हैं, किसी को नहीं ले, नहीं खुद। अगर भैया तुम इस्लाम भाई एक है, पूरी दुनिया में इस्लाम मेरे भैया है, भौजी है, मैया है, चैया है, हैया है, सब कर रहे हो, तो तुम्हारे ही देश के जो इस्लामिक कंट्री है, जो विपदा में गाजा पट्टी के हमारे मुस्लिम भाई पड़े हुए हैं, वो माँ बहन, मेरी भी माँ बहन है, ऐसा नहीं हमें उनका, तो हमेशा साथ ही हैं, हमें उनसे घृणा नहीं है, हमें उनसे भी मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, लेकिन जो आउट ऑफ आउटरेजियस होकर जो हिंदुओं को आप बलात्कार करते हो, मारते हो, काटते हो, गाली देते हो, लूटते हो, उनकी धरती पर आकर अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना चाहते हो, इसके खिलाफ मेरा नफरत है, इसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। कंक्लूजन में हम बात करें, मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ पर इस तरह के ऑब्स्टिनेट लोग हैं,
ये लोग ऑब्स्टिनेट लोग हैं जो नहीं मानते हैं देश की पूरी संस्था। तो वो चाइना जैसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मानो नहीं तो देश छोड़ो।